नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पॉलिश डायमंड स्टोन्स है। अभी ये पॉलिश डायमंड स्टोन्स है, इसके मूल्य की हम बात करते हैं। इसकी मूल्य है वो अराउंड 13,000 पर कैरेट है, यानी कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बाद इसका जो सेलिंग करते हैं ना, वो 13,000 पर कैरेट के हिसाब से हम सेलिंग कर देते हैं। इसकी साइज है वो भी काफी डिफर रहती है। अगर इसकी साइज है वो कम है, अराउंड 30 to 50 है, तो इसकी प्राइस वैल्यूएशन है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसकी साइज वैल्यूएशन -2 है तो उससे भी ज़्यादा हमें प्राइस वैल्यूएशन इसकी मिलेगी। तो यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो आप DEF कलर के डायमंड स्टोन्स कह सकते हैं। इसको हम वाइट कहते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो काफी प्रिसाइजली होता है, यानी कि डायमंड जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तब उसमें 56 पेल सिंगल डायमंड में लगते हैं। लेकिन कोई एक बंदा इस पे 56 पेल नहीं लगाता, इसमें काफी सारे स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे देख लीजिए, यह रफ डायमंड स्टोन से वो हमें क्राफ्ट क्रिएट करने रहते हैं। क्राफ्ट इन द सेंस क्या आता है, कोई भी रफ डायमंड स्टोन्स मिलता है तो उसमें हमें इम्प्योरिटीज वाइज ही मिलता है। तो वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज है वो हमें रिमूव करनी है और उसके बाद ऐसे क्राफ्ट है वो क्रिएट करने हैं। ये क्राफ्ट है, उसमें ही पॉलिशिंग की प्रोसेस होती है। कोई भी रफ डायमंड स्टोन्स आप ले लीजिए, उसमें अगर इम्प्योरिटीज ढेर सारी है, लाइक उसमें क्रैक्स है, फेदर क्रैक्स है, न्यूट्रन रिंग्स है, या फिर आप पिन पॉइंट नट्स कह दीजिए, कार्बन नट्स कह दीजिए, पेपर नट्स कह दीजिए, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज अगर डायमंड में रहेगी तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे जो आपको ब्राइटनेस मिलती है, स्पार्किंग मिलती है, जो पॉलिश डायमंड है उसमें आपको ये स्पार्किंग दिखाई दे रही है, ऐसी स्पार्किंग उसमें नहीं दिखाई देंगी। तो उस हिसाब से क्या करेंगे हम कि डायमंड है उसका कट आउट करके ऐसे डायमंड जो अच्छे वाले मिलते हैं उसका ही हम पॉलिशिंग करते हैं। तो उस हिसाब से रफ डायमंड का प्राइस वैल्यूएशन काफी ज्यादा रहता है। तो हमें पॉलिश डायमंड है उसमें भी सिंगल डायमंड में 50 to 60 रुपीज भी हमें पेड करने रहते हैं जो मैन्युफैक्चरर है उसे। और ये रफ डायमंड स्टोन्स आप देख रहे हैं, तो रफ डायमंड स्टोन्स भी क्रिएट करने के लिए हमें भाई मार्किंग करनी पड़ती है, उसमें चपके की प्रोसेस करनी पड़ती है, उसमें भैया लेसर सोइंग की प्रोसेस, गैलेक्सी की प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रोसेस करने के बाद ही हम पॉलिश डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम मान लीजिए कि ये रफ डायमंड स्टोन्स है उसमें से पॉलिश डायमंड स्टोन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करने में काफी ज्यादा कॉस्टिंग लग सकता है। तो उस हिसाब से हम 13,000 ये बल्क में हम सेलिंग कर देते हैं मार्केट में, और आप इसकी प्राइस वैल्यूएशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो डायमंड स्टोन्स ऐसे है कि हमारे पास रफ डायमंड स्टोन्स आउट के रिजेक्शन के थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारे रंग बेरंगी डायमंड स्टोन्स है। इसकी प्राइस वैल्यूएशन आपको कुछ नहीं मिलेंगी। अगर ये मार्केट में आप सेल करने चाहे तो क्या होगा, ये जो इसमें नास्टिकल माल रहेगा या फिर इसमें काफी सारी क्रैक्स रहेगी, काफी सारी डायमंड्स है उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी, उस हिसाब से डायमंड है वो रिजेक्शन हो जाएंगे और इसकी प्राइस वैल्यूएशन आपको अराउंड 6,000 7,000 तक ही मिलेगी। यानी कि ये आप सेलिंग करने जाए तो इसमें आपको कुछ भी मुनाफा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसमें आपको नुकसानी का केस रहेगा अगर आप ऐसे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो। लेकिन ये डायमंड स्टोन्स है वो कैसे डायमंड स्टोन्स है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करवाए थे, उसमें से ऐसे डायमंड स्टोन्स निकले थे, वो हमने रिजेक्शन यानी कि आउट में सिलेक्शन किया है और इसका हम डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग कर देते हैं। ऐसे भी बंदे हैं जो ये डायमंड स्टोन्स है वो परचेस करते हैं, तो वैसे बंदे को हम डायरेक्टली सेलिंग करते हैं।